ठीक है, विक्रम सिंह जी के पास मैं जाऊं उससे पहले मैं सभी कार्यकर्ताओं से जब ये मैं वृत्त सुन रहा था, मैं सच में बताता हूं कि इतनी बड़ी इसकी व्यापकता, इतनी विविधता, इतने बड़े स्केल पर और इतने लंबे अरसे तक हिंदुस्तान के हर कोने में, मैं समझता हूं ये मानव इतिहास का सबसे बड़ा सेवा यज्ञ है। अगर इसको दुनिया के किसी पश्चिम के देश में ऐसी घटना घटती तो पूरे विश्व में इसका जय जयकार चलता, कैसे किया लोगों ने, लोगों की शक्ति क्या होती है। मैं आप लोगों से एक आग्रह करता हूं, क्या हम हर मंडल की एक डिजिटल बुकलेट इस पूरे काम को समेटते हुए, लोगों के अनुभव हो, उनके इंटरव्यूज हो, उनकी चिट्ठियां हो, ऐसे समय लोगों ने गीत बनाए, कविताएं बनाई हैं, सेवा के काम हुए हैं, हर मंडल की एक डिजिटल बुक, बाद में हर डिस्ट्रिक्ट की उसका एक कंपाइलेशन वाली अच्छी डिजिटल बुक, और फिर राज्य की एक डिजिटल बुक, और फिर पूरे देश की एक डिजिटल बुक। ये चीजें ऐसी हैं जो इतिहास में, भविष्य में लोगों को प्रेरणा देने वाली है। और हम तय करें कि 25 सितंबर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म जयंती है। तब तक हम मंडल की, जिले की और राज्य की और पूरे संपूर्ण भारत की एक डिजिटल बुक हम प्रसिद्ध करेंगे। कोई 15 अगस्त तक कर लेगा, कोई 20 अगस्त तक कर लेगा, कोई 25 अगस्त तक करेगा, लेकिन 25 सितंबर को आखिरी हम लॉन्च करें, ऐसा एक कार्यक्रम बना सकते हैं क्या? और मैं चाहूंगा कि केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर एक एडिटोरियल बोर्ड बने, बहुत बारीकी से चीजों को इकट्ठी की जाए। ये मानव इतिहास की बहुत बड़ी घटना है। मैं यहां बैठकर इसको भली भांति देख सकता हूं। आपको तो वहां लगता होगा कि आपने इतने हजार लोगों को पादुका दी, आपने इतने लाख लोगों को खाना खिलाया, लेकिन उससे भी कुछ ज्यादा है ये। और इसलिए मैं आप सभी साथियों से आग्रह करूंगा कि इसका डॉक्यूमेंटेशन हो, बहुत ही अच्छे ढंग से उसको एडिटोरियल बोर्ड काम करे। और दूसरा मेरा आग्रह है कि कम से कम 3 भाषाओं में हो, कम से कम। एक आपकी मातृभाषा, दूसरा हिंदी और तीसरा अंग्रेजी, क्योंकि दुनिया इसको देखेगी। आप मेरी बात पे भरोसा कीजिए। तो इतना बड़ा काम, इतना व्यापक काम और इतना बड़ा जन सेवा का यज्ञ, ये मानव इतिहास की बहुत बड़ी घटना है। मैं फिर एक बार कोरोना की इस लड़ाई में इसी सेवा यज्ञ ने बहुत बड़ी ताकत दी है। और इसलिए एक राजनीतिक दल के रूप में आप लोगों ने जो काम किया, बधाई के पात्र हैं। समाज के भी सभी संगठनों ने, एनजीओ ने, सिविल सोसाइटी ने, वे भी सब अभिनंदन के अधिकारी हैं। मैं फिर एक बार उत्तर प्रदेश के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं। मुझे आज 7 राज्यों का वृत्त सुनने का अवसर मिला है। बहुत से राज्य हैं, हर गांव की अपनी एक अनुभव की कथा है। मैं बाकी राज्यों से आग्रह करूंगा, अगर आप अपना वृत्त मुझे लिख करके भेज देंगे तो मैं जरूर उसको देखूंगा, आपके प्रेजेंटेशन को देखूंगा, क्योंकि ये मेरा दायित्व बनता है कि हिंदुस्तान के हर कोने में आप सबने जो काम किया है उसको मैं खुद जानूं, देखूं। आज भले समय सीमा के कारण 7 ही राज्यों का ब्यौरा मैं ले पाया हूं, लेकिन मुझे अच्छा लगा
फिर एक बार आज जो प्रेजेंटेशन किया है और राज्यों में काम किया है, मैं धन्यवाद करता हूं। तो सेवा ही संगठन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी को आपने सुना और हम एक बार फिर से लौटते हैं अपनी चर्चा पर। चर्चा ये हो रही थी कि यूपी के जो 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं, ये किसकी साजिश का शिकार हुए हैं। शहीद कांस्टेबल दिवाकर के भाई रवि कुमार इस वक्त हमारे साथ हैं। रवि से हम बात कर रहे थे। रवि, यहां जब विकास दुबे को पकड़ने के लिए आपके भाई जा रहे थे, आखिरी बार कोई आपकी बातचीत उनसे हुई हो? अपराध को खत्म करने को लेकर क्या उनकी सोच थी, आप कुछ बताना चाहें? सर कुछ नहीं, मेरे फादर से बात हुई थी उनकी। ये मैं कहीं जा रहा हूँ, तो इसके बाद बात नहीं हुई। आप आज क्या चाहते हैं सर? सर मैंने बताया था कि वो जस्टिस। ठीक है रवि, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं समझ सकता हूं ये समय आपके लिए बहुत मुश्किल है। आपने हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। विक्रम सिंह साहब, पूर्व डीजीपी, ये पुलिस वाले, जाबाज पुलिस वाले कब तक विश्वासघात और इस तरह की साजिश का शिकार होते रहेंगे? क्या एनकाउंटर का योगी मॉडल वापस आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। विशाल जी, आपने जो कोई भी परिवार का इस वक्त मर्माहत है और आपका जो व्यथित होना, उद्वेलित होना भी बिल्कुल स्वाभाविक है। और ऐसे मौके पर एनकाउंटर जो कानून की परिधि के अंदर होते हैं, उनका स्वागत पहले भी था और आज भी उनका स्वागत है, क्योंकि इस तरीके के दरिंदों का क्रियाशील होना ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है पुलिस के ऊपर, समाज के ऊपर, क्योंकि ये वो ऑलराउंडर्स हैं। इनको जब मौका परस्ती में जहां से जो सहायता मिली, एक अमर बेल की तरह से, जैसे जो पैरासाइट होता है, जब जहां मौका मिला घात लगा कर के उस राजनीतिक दल और उस संगठन से इन्होंने प्राण ऊर्जा प्राप्त की और उसके बाद समाज के लिए ये अजगर बन गए। वो छोटा सपोला जिसकी कोई औकात नहीं थी, आज लोगों का विष पी करके ये एक अजगर बन गया और उसने वो कार्य कर दिया जो कि जैसा कि घनश्याम जी ने कहा कि 40 साल के पहले हुआ था। इसके लिए ये जरूरी है कि बिना दंड के राज्याधिकार नहीं चलता है। इसके लिए ये जरूरी है कि जब 60 अपराध तो छोड़ दीजिए, जब 3 के चौथे पे आते थे उसको ग्रेजुएशन सेरेमनी हम लोग कहते थे कि अब ये ग्रेजुएट हो गए हैं, अब इनका अलंकरण होना चाहिए। अलंकरण का मतलब होशियार को इशारा काफी है, आप समझ गए होंगे। यहां 60 अपराध और ऐसा कोई अपराध नहीं जिसमें गैंगस्टर न लगा हो, रासुका न लगी हो, जिसमें 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट न लगा हो, 302 हत्या न लगी हो। ऐसे जघन्य अपराधी को खुली छूट मिलना और साधन संपन्न का तो ये आलम देखिए कि जो थाने पे हमारे कर्मचारी लंबी अवधि से हैं, सबसे पहले उनको वहां से हटाएं, क्योंकि वही मुखबिरी करते हैं। और इस तरीके के घटनाक्रम में जो अपनी लिविंग बियॉन्ड मीन्स और जिनकी गतिविधियां संदिग्ध तो छोड़ दी, जिनकी गतिविधियां सरासर आपराधिक हैं, उनके ऊपर हमने क्या कार्रवाई की। कालांतर में आप ये देखेंगे कि कोई कार्रवाई हुई ही नहीं, बल्कि इनको पुष्पित पल्लवित होने का पूरा अवसर दिया गया। और जब ये कैंसर बन गए, नासूर बन गए, तब सर्जरी का वक्त आ गया है। तो एनकाउंटर तो होना ही चाहिए और हाफ एनकाउंटर नहीं। जी घनश्याम तिवारी, अगर अपराधियों का एनकाउंटर होगा तो मानवाधिकार की आवाज तो नहीं उठने लग जाएगी? जो डीजीपी जी ने कहा है, बहुत सटीक शब्दों का इस्तेमाल किया है। कानून की परिधि में एनकाउंटर होना चाहिए। और इस समय सबसे बड़ी बात यह है कि जो मंत्री जी कह रहे थे कि ये कुछ ढो रहे हैं, मैं बताता हूं क्या ढो रहे हैं। इनके 88 विधायक हैं जिनके ऊपर जघन्य आपराधिक मामले हैं। 100 से अधिक विधायक हैं जिनके आपराधिक मामले हैं। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को जमा कर लीजिए, जितनी मेरे आपके पास मार्कशीट नहीं है उससे ज्यादा उनके ऊपर चार्जशीट बनती होंगी। तो अपराध की गोद में जो पूरा प्रशासन बैठा हुआ है, जिसने ऐसे अपराधी को मजबूत किया है, अगर आप उससे इस्तीफा नहीं मांगते, मीडिया नहीं मांगती, सवाल नहीं उठाती, तो मीडिया किस लिए है? किसकी आवाज उठाने के लिए है? क्या योगी आदित्यनाथ, ये सवाल नहीं उठाए जा रहे? क्या आप मुझे बताइए, आपका क्या सवाल है? जो मैं आपसे आप ये बताइए कि इस देश की मीडिया का आदित्यनाथ से क्या सवाल है? आदित्यनाथ हाथ बैठ के धर के प्रधानमंत्री का प्रवचन सुन रहे हैं, उप मुख्यमंत्री प्रवचन सुन रहे हैं, कोई सवाल नहीं करता, कोई नहीं पूछता कि क्यों ऐसा हुआ कि 8 पुलिसकर्मी एक रात को मारे जाते हैं और उसके बाद सरकार पर सवाल उठाया। हमने आपको मंच दिया सरकार पर सवाल उठाने का। उत्तर प्रदेश के कितने सांसद हैं वो हमने निभाई। आपने आज देखा, सबसे पहले जी न्यूज ने आपको बताया था कि एनकाउंटर नहीं है, ये साजिश है। पुलिसकर्मी उसी साजिश का शिकार हुए हैं। इंतजार यही है कि परिवार को न्याय कब मिलेगा, उत्तर प्रदेश का आम नागरिक महफूज कब महसूस कर पाएगा। एक बहुत छोटा सा Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.